दोस्तों हमारे साथ में अक्सर एक प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो किस चीज़ में कितना सीमेंट डालना है, कितना रेत डालना है, कितनी हम लोगों को एग्रीगेट डालनी है, इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको किस ग्रेड का कंक्रीट कहाँ पे डालना है और उसके अलावा आपको उसको प्रिपेयर करने का तरीका भी बताऊंगा। सही तरीका आप लोग अगर सीख लेंगे दोस्तों तो आपका घर बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा दोस्तों, और आपका खर्चा भी इसमें बच जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को कहाँ पे कौन सा कंक्रीट यूज़ करना है, कौन सी ग्रेड का हम लोगों को कंक्रीट यूज़ करना है दोस्तों। तो जनरली दोस्तों जो हम लोग फाउंडेशन की जो पीसीसी करते हैं या कहीं पे भी हम लोग जो पीसीसी करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं M10। अब ये क्या होता है भाई M10? अब M10 मतलब क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। खैर इतना हम लोगों को गहराई में नहीं जाना है, हम लोगों को सिंपल तरीके से सीखना है, इसलिए हम लोग सिंपल तरीके में ही बात करते हैं। ठीक है। अब M10 का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों को 1:3:6 का हम लोगों को कंक्रीट तैयार करना है। अब ये 1:3:6 अब ये क्या है? अब इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक पोर्शन हम लोगों को सीमेंट लेना है और जितना हम लोगों ने सीमेंट लिया है उसका हम लोगों को 3 गुना रेत लेना है या सैंड लेना है, और जो हम लोगों ने सैंड लिया है उसका डबल हम लोगों को एग्रीगेट लेना है, या फिर जो सीमेंट है सीमेंट का 6 गुना हम लोगों को एग्रीगेट लेना है। ठीक है ना। 1:3:6 जो भी हो आपको देखना हो, वो सीमेंट के टर्म में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। मतलब जैसे कि आप लोगों ने 1 kg सीमेंट लिया तो आप लोगों को क्या करना है, 3 kg सैंड लेनी है और 6 kg आप लोगों को रेत लेनी है। तो 1:3:6 इस तरीके से आपका एक रेशियो बन जाएगा। तो जो M10 की जो क्वालिटी रहती है उसका कंक्रीट आप लोग तैयार कर लेते हैं। अब जो M10 है ये यूज़ होता है फाउंडेशन की पीसीसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आप लोग पीसीसी करें। आप पीसीसी क्या, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब क्या कि सीधी सी टर्म में समझिए कि जिसमें सरिया नहीं होता है उसको हम लोग पीसीसी बोलते हैं। जिस भी कंक्रीट में सरिया नहीं होगा वो होता है पीसीसी। अब ये तो हो गई बात पीसीसी की। तो ये पीसीसी हम लोग जनरली डालते कहाँ पे, जो हमारी फुटिंग रहती है उसको तैयार करने से पहले हम लोगों को डालना रहता है। पीसीसी हम लोग क्यों तैयार करते हैं भाई, एक प्लेन सरफेस हो जाती है जिसके ऊपर हम लोग हमारा कंस्ट्रक्शन चालू कर लें। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम लोग फुटिंग बनाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग जब मिट्टी के ऊपर बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हम कंक्रीट करते हैं उसका जो मॉइस्चर या उसका जो वाटर कंटेंट रहता है, जो उसका पानी रहता है अंदर का, वो जमीन खींच लेती है। तो क्या है कि रिएक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाती है, तो जो हमारा कंक्रीट है उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है ना, इसलिए हम लोग पीसीसी करते हैं जनरली। अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉलम पे। कॉलम, अब फाउंडेशन के बाद फुटिंग के बाद तो कॉलम ही आता है, तो कॉलम पे हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉलम में कौन सी ग्रेड यूज होती है? तो दोस्तों कॉलम में जो यूज होती है ग्रेड वो होती है M25 की। अब M25 मतलब क्या, वापस ही जैसा कि हम लोगों ने M10 के केस में कुछ देखा था ना 1:3:6, वैसा ही हम लोगों को M25 के केस में देखना है। तो 1:1:2 ये होता है M25 का रेशियो, M25 का मिक्स प्रोपोर्शन 1:1:2। मतलब वापस से वही, एक पोर्शन सीमेंट का, एक पोर्शन रेत का और 2 पोर्शन एग्रीगेट के। तो ये यूज होता है प्रोपोर्शन कॉलम के लिए। और तीसरी चीज, अब हम लोगों को क्या बीम या छत में कौन सी ग्रेड का हम लोगों को कंक्रीट तैयार करना है। अब जो हम लोग स्लेब और बीम में डालेंगे वो होता है M20 की ग्रेड का। M20 की ग्रेड का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा? तो इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:1.5:3। वापस से वही चीज, एक पोर्शन हम लोगों को सीमेंट लेना है, 1.5 पोर्शन हम लोगों को सैंड लेना है और 3 पोर्शंस हम लोगों को एग्रीगेट लेना है। ठीक है, ये होता है पूरा इसका गणित, ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब एक चीज और इसमें समझिए कि हमेशा यही चीजें रहेगी क्या? हमेशा जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाएं तो क्या हम लोगों को यही ग्रेड्स यूज करना है हर चीज में? नहीं, आप लोग
हमेशा यही ग्रेड्स यूज़ नहीं करेंगे। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं जिसमें बहुत सारे माले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको क्या है हम लोग डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे घर को भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर एक केस में एक जैसा कंक्रीट या ग्रेड नहीं होता है हमेशा, हर केस में। वैसे तो हम लोग जब नॉर्मल घर बनाते हैं तो उसमें जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो, लेकिन जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें ग्रेड्स अलग भी आ सकते हैं। तो ये एक जनरल चीज़ है जो मैंने आपको, जब भी आप लोग घर बनाए तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बताई है। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पूरा डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंजीनियर एक ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोगों को यही चीज़ यूज़ करनी है, इसमें अलग तरीके से भी डिज़ाइन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप लोग कॉलम में M20 का ग्रेड का कंक्रीट आप लोग डाल दें, कुछ भी पॉसिबल है, बस उसका साइज चेंज हो जाएगा। जो हम लोग बीम बनाएंगे उसका साइज चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो ये तो हो गई बात अब ग्रेड्स की। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसको अब हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। दोस्तों यहाँ पे प्रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग। वो सीधा ये समझते हैं, सीधा यही करने के लिए दौड़ते हैं कि भाई हम लोगों ने 1 तगारी सीमेंट ले लिया, हम लोग जैसे कि हम लोग M20 की बात करें तो 1 तगारी हम लोगों ने सीमेंट ले लिया, 1.5 तगारी हम लोगों ने सैंड ले लिया और 3 तगारी हम लोगों ने एग्रीगेट ले लिया और इसको प्रिपेयर कर लिया। दोस्तों ये थोड़ा गलत है ना। अब इसको अच्छे से समझिए। तो क्या होता है कि जो हमारे बेचेस बनते हैं, बेचेस मतलब क्या कि आपने एक बार में जो भी मेटल उठाया है रेशो के हिसाब से वो एक बेच हो गया। जैसे कि आपने क्या किया कि 1 तगारी सीमेंट उठाई, 1.5 तगारी आप लोगों ने मतलब 1.5 तगारी आप लोगों ने सैंड उठाई और उसके अलावा 3 तगारी आप लोगों ने एग्रीगेट उठाया। तो ये हो गया एक बेच, ठीक है ना। अब ये एक बेच प्रिपेयर करने में लोग क्या करते हैं अधिकतर, जैसा कि मैंने आपको बताया तगारी का हिसाब, उस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उस तरीके से इसको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। अब ये गलत प्रैक्टिस है तो भाई सही प्रैक्टिस क्या है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके की बेचेस होती हैं, एक होती है बाय वॉल्यूम बेच और एक होता है बाय वेट बेच, है ना। अब बाय वॉल्यूम मतलब क्या, 1 तगारी, 1.5 तगारी और 3 तगारी, मतलब वॉल्यूम मतलब उतना ही वॉल्यूम है जितना कि आपका 1 तगारी में जितना सीमेंट आ गया, आपने पूरा ऊपर तक भर दिया तो वो 1 तगारी, आपने सैंड ऊपर तक भर दिया 1 तगारी में तो मतलब 1.5 तगारी, वैसे आप लोगों ने 1.5 तगारी भर दी तो उतनी क्वांटिटी, और 3 तगारी उसकी वापस उस हिसाब से आप लोग 3 तगारी उसको भर लीजिए। तो ये इस तरीके से आप लोग बाय वॉल्यूम बनाते हैं। अब बाय वेट क्या होता है कि आपने 1 kg सीमेंट लिया मान लीजिए, तो 1 kg आपने सीमेंट लिया तो आप लोग क्या करेंगे 1.5 kg आप लोग सैंड लेंगे और 3 kg आप लोग एग्रीगेट लेंगे। तो ये हो गया एक वे वाला बेच, है ना, मतलब वजन के हिसाब से आप लोगों ने एक बेच रेडी किया। अब इन दोनों में से बेस्ट जो है वो होता है बाय वेट, आप लोग वजन के हिसाब से बेच बनाएं। जब भी हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं ना तो उसका एक यूनिट वेट बनता है। अब उसका यूनिट वेट क्या होता है 25, है ना। तो अब क्या होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होता है इसका एक यूनिट वेट होता है। अब क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर हम लोगों को कंक्रीट बनाने में कितना हम लोगों को वजन वाला मटेरियल लगने वाला है। तो सारी जो बेचिंग होती है वो हमेशा वेट में होनी चाहिए, ना कि वॉल्यूम में। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है कि आप लोग जो भी सीमेंट लाते हैं, सीमेंट में तो हमेशा अधिकतर केसेस में क्या एक जैसा ही यूनिट वेट आता है, उसका फिक्स रहता है। लेकिन सैंड हम लोग तरह तरह की डालते हैं, जैसे कि किसी में हम लोग बालू डालते हैं, किसी में हम लोग बनास नदी की रेत उठा के लेके आते हैं, या फिर जो क्रश्ड सैंड रहती है जो क्रशर से निकलता है डस्ट, वो हम लोग यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं पे, है ना। तो इनका क्या है कि यूनिट वेट अलग अलग वेरी होता है। तो उस हिसाब से क्या है कि आप लोग जब वॉल्यूम से मतलब तगारी भर भर के आप लोग जब मिक्स प्रिपेयर करते हो तो क्या होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, आपके वेट में गड़बड़ हो जाती है, उसमें आप लोगों का जो यूनिट वेट है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है। कंक्रीट का जो आप 25 को जो अचीव करना चाहते हो यूनिट वेट को, वो बन नहीं पाता है प्रॉपर, उससे ज़्यादा भी बन सकता है, उससे कम भी बन सकता है। इसलिए कभी भी आप लोग वॉल्यूम से प्रिपेयर ना करें, वेट से प्रिपेयर करें। जब आप लोग वेट से प्रिपेयर करेंगे ना तो उससे क्या है कि आपका जो कंक्रीट है वो एक आइडियल कंक्रीट बनेगा, मतलब मजबूत बनेगा जितना उसको मजबूती चाहिए। M25 का मतलब जैसे कि M20 की बात कर रहे हैं या M25 की जो भी हम लोग कंक्रीट लेते हैं, जैसे कि 1:1:2 हम लोगों ने M25 की बात की, तो आप लोग 1 kg सीमेंट लें, 1 kg रेत लें और 2 kg आप लोगों को एग्रीगेट लेना। इस तरीके से आप लोगों को हमेशा आपका बेच रेडी करना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए तगारी में तो आप लोग वजन
तोल नहीं सकते। तो अब तगारी का हिसाब किस तरीके से बनाएं, तो आप तगारी का हिसाब तो यार इजीली बना सकते हो। आप लोग क्या करो, जो सीमेंट है उसको पहले भर लो एक तगारी में कि भाई एक तगारी में कितना सीमेंट आने वाला है। अब जब आप लोग सीमेंट भर लो तो उसका वेट कर लो, है ना, तगारी के साथ ही कर लो कि भाई तगारी के साथ में इतना वेट आ रहा है। या फिर आप लोग जब भी आप लोग कांटे पे वजन करते हो तो उसको जीरो करके आप लोग कर सकते हो, है ना, तगारी रख दी, जीरो कर दिया, उसके ऊपर से आप लोग उसमें सीमेंट डाल दो। जितना वेट सीमेंट का आता है उस हिसाब से आपका जो मिक्स प्रोपोर्शन है उसका वेट आप लोग निकाल लीजिए। जैसे कि हमारा क्या है कि 10 kg सीमेंट जो है एक तगारी में आया। अब हम लोगों को क्या करना है, 15 kg इसमें रेत लेना है। तो 15 kg आप लोग रेत लेंगे, है ना। अब उस हिसाब से आपको क्या करना है, 15 kg आप लोगों को रेत तोलना है। जितना भी आपका तगारी में आ जाए, जो भी आपका बर्तन है, चाहे वो बाल्टी है, कुछ भी है, उसमें जितना वजन आ जाए उसका आप लोगों को क्या करना है, 1.5 टाइम्स। अगर आप लोग M20 का कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन तैयार कर रहे हो तो आप लोगों को 1.5 टाइम्स। अब 10, जैसे कि मान लीजिए कि एक तगारी में 10 kg हमारा सीमेंट आया, तो हम लोग इसका 1.5 टाइम्स करते तो क्या आता है, 15 kg। तो आपको 15 kg रेत का वजन करना है और उसके हिसाब से आप लोग तगारी में रखेंगे उसको कि भाई 15 kg वजन इस तगारी में कितना हम लोग भर सकते हैं, है ना। तो तगारी खाली भी रह सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपका जो रेत है वो ज़्यादा हो, एक तगारी में नहीं आ रहा हो पूरा का पूरा, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग आपका एक बैलेंस बना लीजिए, ठीक है ना। वैसे आप लोग एग्रीगेट को भी चेक कीजिए वजन करके। अब जैसे कि 1.5 टाइम्स तो हमारा सैंड हो गया, तो 3 टाइम्स जो हमारा सीमेंट है उसका 3 टाइम्स हम लोग को क्या करना है, एग्रीगेट प्रिपेयर करना है। तो हम लोगों को 30 kg हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो 30 kg आप लोग भर के देखिए, पहले 30 kg का वजन कर लीजिए अलग से, और उसको आप लोग फिर तगारी में भर के देखिए कि कितना आप लोग उसमें भर सकते हैं। उस हिसाब से आप लोग फिर प्रोपोर्शन बनाना तैयार कीजिए, है ना। जितना भी प्रोपोर्शन आपका बनता है उससे आप लोग उसको फिर तैयार करना चालू कीजिए। वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि वेट वाली जो बेचिंग रहती है वो ज़्यादा असरदार होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए नमस्कार।